अब इसमें बहन जी जो बलि की बात आती है, हाँ, थोड़ा उसको एक्सप्लेन करेंगे, क्या मतलब हुआ? हाँ, तो सामान्य रूप से जब हम यज्ञों के तात्पर्य को नहीं समझ पाते तो हमें ऐसा लगता है कि यज्ञ के कर्म कांड में जो यज्ञ पशु की बलि दी जा रही है तो हमारा ध्यान इस तरफ चला जाता है कि पशु को काटा। भारतीय संस्कृति में तो जो यज्ञ होते हैं उसमें पशु की बलि दी जाती है, पर पशु बलि यहाँ पर प्रतीकात्मक है। यज्ञ प्रतीकात्मक है, सारे यज्ञ प्रतीकात्मक हैं। उन प्रतीकों के द्वारा कुछ तथ्य की बातें, तत्व की बातों की ओर संकेत किया जाता है। तो यज्ञ पर जो मान लो पशु को काटा, वहां पर उन्होंने उसे का एक पशु बना दिया और उस पशु को तलवार से काट दिया। वो अध्यात्म के स्तर पर ये पशु पाश है जो हमें बांधते हैं। पाश यानी बांधने वाले, बंधन, हमें बंधन में डालने वाले। तो चूंकि हम आध्यात्मिक तात्पर्य को नहीं समझ पाए, हमने यज्ञों की प्रक्रिया को ही सत्य प्रक्रिया मान लिया, सत्य समझ लिया। तो हम ये कहने लगे कि भारतवर्ष में, भारतीय संस्कृति में तो पशुओं की बलि दी जाती है, पशुओं को काटा जाता है, मारा जाता है। पर ये केवल प्रतीक रूप और उससे केवल संकेत किए जा रहे थे। जो हमारा यजुर्वेद है, यजुर्वेद यज्ञों का वेद है, तो वहां पर सारे यज्ञों में इसी तरह की बातें बताई जा रही हैं। यज्ञों के प्रतीकों के द्वारा अध्यात्म की बातें बताई जा रही हैं। यज्ञ अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, वे केवल प्रतीक मात्र है। अज्ञान के कारण हमने उनको ही सत्य मान लिया। क्या इसको मतलब जहाँ पशु की बलि की बात की गई है, हाँ, तो क्या ये साधना का वो चरण माना जाए जहां हम अपने पशुवत विचारों पर विजय पाते हैं, त्याग करते हैं, या पशुवत विचारों की बलि दे देते हैं, या कुछ भी कह लें, उसे काटना मारना जो भी कहना चाहें वो कर बिल्कुल लें, क्या इसको इस तरह से माना जा सकता है? बिल्कुल। पशुवत विचार, पशुवत भाव, पशुवत दृष्टिकोण, पशुवत कर्म, पशुवत दृष्टि, पशुवत व्यक्तित्व, इसमें पशु में ये पशु जैसा हमारा सब आ जाएगा। विचार जी। भी, भाव भी, दृष्टिकोण भी, हमारी आदतें भी, हमारा कर्म भी, हमारी दृष्टि भी और हमारा व्यक्तित्व भी। उसमें तो कथा है कि पुरुष को हाँ, ले आओ। पुरुष कह के उन्होंने संकेत कर दिया कि हम इशारा किस तरफ कर रहे हैं। हम इशारा कर रहे हैं कि पुरुष में जो पशुत्व है उसको मारना है। क्या होता है कि लाखों साल पहले, हजारों साल कहो, लाखों साल कहो, हमें कुछ विशेष बातें समझाने के लिए अलग अलग प्रकार के साधनों का, अलग अलग प्रकार के डिवाइसेस का, उपायों का, प्रक्रियाओं का उन्होंने प्रयोग किया। पर जिन उपायों का, प्रक्रियाओं का उन्होंने प्रयोग किया, वे कुछ समय तक तो लोगों के द्वारा समझी जाती रही। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़े, वैसे वैसे वो जो उपाय बताए गए थे उनमें विकृतियां आती चली गई, क्योंकि हम अज्ञान में आते चले गए तो विकृतियां तो आनी ही थी। और हमने उनका अर्थ सही रूप में, सही परिप्रेक्ष्य में ना लेकर उनको इस रूप में ले लिया कि हाँ, यहाँ पर तो यज्ञ पशु की बलि दी जाती है। अब उन्होंने वहां पर पशु कहा तो वहां पर जो शब्द आए हैं वेदों में, तो आए हैं अवि, अज, ऐसे नाम आए हैं। तो अज को हमने समझ लिया बकरा, जी। अवि को हमने समझ लिया एक लोम धारण करने वाला पशु। तो कि उस सामान्य रूप में अवि कहते हैं जो भेड़ के इसके ऊपर लोम होते हैं। तो विकृतियां एक के साथ एक आती चली गई और धीरे धीरे लोगों ने समझ लिया कि भारतीय संस्कृति में तो यज्ञ में पशुओं की बलि दी जाती है। जी। यूप का, यूप को भी हम समझ नहीं पाए बाद में। यूप का अर्थ है जीवात्मा। ये संकेत किए गए हैं वेदों में। चूंकि भाई ने यज्ञों का बहुत गहरा अध्ययन किया, उनका सारा जीवन यज्ञों को समझने में ही निकला, तब ये बात समझ में आई कि जो यूप गाड़ा जाता है वो यूप जीवात्मा का प्रतीक होता है। ये बातें समझ समझ कर ही मुझे जागृति आई मेरे भीतर कि हमें अपने शास्त्रों को सही परिप्रेक्ष्य में समझने की बहुत आवश्यकता है।